नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध भगवान का सद्धम्म और उसे सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय महासंघ रत्न। इन महान तीन रत्नों को त्रिवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वंदन। आज जो हम हर दिन एक थेरी गाथा सुनते जा रहे हैं, ऐसे एक थेरी गाथा के विषय को लेकर आज हम सुनने वाले सुंदरी थेरी गाथा। सुंदरी जो एक स्त्री है, उसका जन्म वाराणसी के सुजात नामक ब्राह्मण के घर में हुआ। बहुत ही सुंदर होने के कारण उनका नाम सुंदर रखा गया था। जब वो थोड़ी तरुण हो गई, तरुणावस्था को प्राप्त हो गई, तो उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। भाइयों के देहांत के बाद उसके जो पिता हैं वो पुत्र शोक में दुखी होकर बहुत ही इधर उधर घूमते रहे। जो कि जैसे वाराणसी है, काशी है, ये प्राचीन काल से ही ब्राह्मणी परंपरा, ब्राह्मणी विद्या में गड़ा हुआ था। वैसे ही जो सुजात हैं वो भी ब्राह्मणी परंपरा में गड़े हुए थे। फिर भी उसमें उनका कोई समाधान उन्हें नहीं मिला। दुख का कारण यानी कि दुख का शोध उन्हें नहीं पता चला। तो जो ब्राह्मण हैं वो वाराणसी से होकर उनका मन वाराणसी में नहीं लगता। बहुत ही पुत्र के शोक में उनकी आंखें सारनाथ की ओर चली। यानी कि उनको सारनाथ की ओर जाने की एक इच्छा आती कि मैं क्या सारनाथ में मुझे मेरे इन दुख का कोई समाधान मिलेगा। वो ऐसे ही भटकते हुए एक दिन उनको उनकी जो भेंट है भिक्खुनी वासिष्ठ से जो हुई। वासिष्ठ के विषय में हमने पिछली बार जाना कि वो भी कैसे पुत्र के शोक में डूबी हुई थी। वो अब उनकी जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने बताया सुजात को कि वो भी उसके पुत्र के शोक में कैसे उसने जीवन बिताया, और पुत्र योगों का वर्णन करते हुए बताया कि आपको जिसकी यानी कि जिसकी जिज्ञासा है, किस बात को लेकर आप ऐसे सुजात ने पूछा उनसे कि आप किस बात को लेकर आप विमुक्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के धर्मों को सुनकर बुद्ध धर्म संघ को शरण जाकर मैंने विमुक्त हो गई। वैसे आप भी विमुक्त हो सकते। तो उसने कहा कि क्या भगवान मुझे मिल सकते? तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि भगवान आपको अभी भगवान सारनाथ में है, तो आप सारनाथ जाकर भगवान से धर्मोपदेश किया। तो उन्होंने भगवान सारनाथ में नहीं थे उस वक्त, भगवान मिथिला में थे। तो मिथिला में जाकर भगवान से क्या करें, तो आप भगवान से दीक्षा ले। तो वहाँ से उनको वंदन किया। भिक्षुणी को बहुत ही गौरवपूर्वक वंदन करते हुए सुजात निकल पड़े मिथिला की ओर। मिथिला जाकर भगवान से याचना की और वंदन किया। वंदन करने के बाद भगवान बुद्ध के पास जाकर उन्होंने प्रपंचा ग्रहण कर लिया। प्रपंचा ग्रहण करे। ये बात कुछ मिथिला से वाराणसी जाने वाले जो गाड़ीवान थे, वो गाड़ीवानों ने, कुछ व्यापारियों ने सुजात की जो पत्नी है और उनकी जो बेटी है उनको सूचित किया कि अब जो सुजात है वो ब्राह्मण नहीं रहा। तो उन्होंने प्रपंचा ग्रहण कर ली, वो प्रवज्जित भिक्षु हो गया। तो इस समाचार को सुनकर जो उनकी पुत्री थे सुंदरी, तो उन्होंने भी अपनी माता से कहा कि माँ, मैं इस सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ और मैं भी संसार को छोड़ के संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ। तो उसके बाद माँ का मन है, माँ कहती है बेटी, जो तू इकलौती बेटी है हमारी, कि तेरे ऊपर ही ये धन संपत्ति तेरे लिए तो है, तो इस धन संपत्ति को मत त्याग, इसे मत छोड़। लेकिन उन्होंने माँ से अनुमति लेकर वो चले गए। गृह त्याग करने के लिए उसने अपनी माँ को बताया कि इस धन संपत्ति का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं इस संसार को त्याग देती हूँ। और अपनी जहाँ जो सुजात है जिन्होंने प्रवचित हो गए, भिक्षु हो गए थे, तो वहाँ गई और अपनी माता से अनुमति ले ली कि मैं सारनाथ जाऊँ। सारनाथ जाने के बाद उसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवज्जा लेने के बाद ध्यान चिंतन करके भगवान बुद्ध के धम्म को ज्ञात किया। भगवान बुद्ध के सामने उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध के सामने क्या करूँ, तो सिंहनाद करूँगी। तो उसके इस वचन, जब भी उसके मन में भाव आया, तो भगवान बुद्ध ने उसके वचन का स्वागत करते हुए
उसे परम ज्ञान में प्राप्त करने वाली साधिका कहा। साधिका बताया कि ये जो भिक्षुणी है ये परम ज्ञान को प्राप्त करने वाली भिक्षुणी है जिन्होंने अरहत पद प्राप्त कर लिया। जो भगवान की जो अरहत पद प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान बुद्ध के औरस पुत्र कहते हैं, औरस पुत्रिया कहते हैं। अपने साधना का वर्णन उन्होंने किया, भगवान को वंदन किया। दूसरे दिन हुआ ऐसे कि उनकी माता विवाह हुई और माता भी प्रवचित हो गई। देखिए ये एक परिवार में 3 लोग, पहले पिता, उसके बाद बेटी, उसके बाद माता, परिवार के सब लोग प्रवचित हो गए। आज तो अगर हम बताएं कि भाई प्रवचित होना है तो सबसे पहले कैसे लड़कियां को प्रवचित होने के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। किसी लड़की की इच्छा होती तो माता पिता की नहीं, माता पिता की इच्छा होती तो घर के बच्चे की इच्छा नहीं होती, ये सब समस्याएं आती हैं। ये परिवार ने जब प्रवचन ले ली तो उसको अब जो भिक्षुणी सुंदरी है उन्होंने विमुक्ति सुख के उल्लास में क्या किया तो अपने पिता के और अपनी कुछ उक्तियाँ है, कुछ जो पंक्तियाँ हैं उसे गाया। पेतानि भूति पुत्तानि खादमाना तुवपुरे तुवंग देवाचरतोच अतीव परितपसि। ब्राह्मण श्रेष्ठी यानी कि जो वासिष्ठी है, पहले तू तो पुत्रों को खोकर यानी पुत्र को खोकर दिन रात रोया करती थी, अपने मृत पुत्र के लिए फूट फूट कर रोती थी। यानी कि ब्राह्मण की जो है कथा यहाँ बताते, क्योंकि वासिष्ठी की कथा बताते, क्योंकि जो वासिष्ठी है उन्होंने ही सुजात को उपदेश दिया था पहला। आज तू जो अपने सभी 7 पुत्रों को खोकर भी शोक संतप्त क्यों नहीं होती। यानी कि 7 पुत्र का मतलब है यहाँ पे जो हमारे राग लोभ द्वेष पंच उपादान स्कंध ये सब इसने खो दिया है। सज्ज सब्बाणी खादित्वा सतपस्तुतानि वामनी वासेटा केन वन्नेन न बालं परितपसि बहूनि पुत्रसतानि ज्ञानसंघातानि च खादितानि अतिसंसे मयं तुह्यं च वामना। हे ब्राह्मण, तुम्हारे और मेरे दोनों के ही अतीत काल में सैकड़ों पुत्र हुए और सैकड़ों मर गए। यानी कि कितने सारे जन्म लेते हुए कितने सारे बच्चे हो गए और मर गए। इससे सैकड़ों सगे संबंधी हुए और मर गए। किंतु जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग अब मुझे मालूम हो गया, इसलिए अब मुझे न शोक करना है, न विलाप करना है, न रोना है, न धोना है। ऐसे बोलते हैं वासिष्ठी। तो जो सुजात है वो बोलते हैं वासिष्ठी तू बड़ी अद्भुत बात कर रही है, किससे धर्मोपदेश सुनकर तू ऐसी वाणी कह रही है। तो वासिष्ठी कहते कि हे ब्राह्मण, मिथिला नगर में उन तथागत सम्यक स्वयं बुद्ध ने प्राणियों को सब दुख से मुक्ति देने वाला उपदेश दिया है। उस उपदेश को सुनकर मैं प्रभावित हो गई। तो उन्हीं पूर्ण पुरुष भगवान बुद्ध के आवागमन निरोधक उपदेश को सुनकर मुझे सद्धर्म का ज्ञान हुआ। उसी क्षण मेरा पुत्र शोक दूर हो गया। अब है कि मैं भी मिथिला नगर जाऊंगा, कदाचित वे भगवान बुद्ध मेरे ही दुख को दूर कर दे। मिथिला जाकर ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध का दर्शन प्राप्त किया। बुद्ध जो विमुक्त हो गए और जिन्हें आवागमन नहीं सब दुखों से पार गए, उन मुनि भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण को धम्मोपदेश दिया। दुख की उत्पत्ति, दुख के क्षमण और दुख का नाश। यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है और दुख नष्ट हो सकता है। दुख नष्ट करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसका उपदेश दिया उसने दिया। उस उपदेश को ब्राह्मण ने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान किया और 3 रातों के अंदर ध्यान का अध्ययन करते हुए उन सभी विद्याओं को उन्होंने धारण कर लिया। तो वो क्या करते हैं, तो सुजात कहते हैं सारथी यहाँ आओ, अपना रथ लेकर घर लौट जाओ। ब्राह्मणी को कुशल मंगल कहना और उन्हें और से बताना कि ब्राह्मण सुजात सांसारिक जीवन का त्याग कर विरक्त हो गया है। 3 रातों के अंदर ही उन्होंने विद्याओं को प्राप्त किया है। तब वह सारथी रथ लेकर घर गया, संपत्ति को लेकर घर लौट आया और ब्राह्मणी को कुशल मंगल कहा। उसके बाद ब्राह्मणी भी प्रवज्जित हो गई। यानी कि जब ये हो गए, सुंदरी माता को कहा कि सारथी ये समाचार सुंदरी की माता को कह दिया कि किस तरीके से जो सुजात है वो प्रवज्जित हो गए। और ये सुनने के बाद ब्राह्मणी भी क्या कहती है कि क्यों ना मैं ये सुंदरी हाथी बैल और मणि कुंडले भरे
इस घर को छोड़कर तेरे पिता ने प्रवज्जा ग्रहण कर लिए। सुंदरी, इस समय यह सभी संपत्ति तेरी है, तू ही इसकी एकमात्र उत्तराधिकारी है। तब सुंदरी ने भी कहा कि हाथी, बैल और मणिकुंडलों से भरे सुरमय घर में विशाल जायदाद को मेरे पिता ने पुत्र शोक से दुखी होकर त्यागा और प्रवज्जा ग्रहण कर ली। मैंने भी अपने भाई की मृत्यु के शोक में मैं प्रवज्जा ग्रहण कर लूँगा। और मेरे भाई नहीं है तो मुझे भी मेरे भाई का मृत्यु का शोक है, तो इस शोक को मैं क्या करूँगी, तो प्रवज्जा ले लूँगी। फिर भी उसकी माता बताती है कि सुंदरी, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा अभिलाषित संकल्प पूर्ण हो। दूसरे के भोजन से बची हुई भिक्षा और गुल गुलसित चीवर, यानी धूल से गुलसित चीवर, पात्र, वस्त्र तुझे चित्त मलों से मुक्त करने के लिए, तुझे परलोक में शांति देंगे। तू प्रवजित होने के लिए अनुमति दे देती उसकी माँ। अब जो भिक्खुणी सुंदरी वो कहती है, आर्य तीनों शिक्षाओं में मैं शिक्षित हूँ, तेरे दिव्य चक्षु शोधित हुए हैं। जो मेरे दिव्य चक्षु है वे शोधित हो गए हैं। पूर्व जन्म के निवासों को जहाँ जहाँ मुझे रहना पड़ता मैं जानती हूँ, यानी कि पूर्व जीवन का उन्हें ज्ञान हो गया है। मंगलमय भगिनी, तू भिक्खुणी संघ की भूषण स्वरूपा है। तेरी ही आश्रय से लेकर मैं तीनों विद्याओं को जानकार हो गई हूँ। बुद्ध शासन में मैंने पूरा कर लिया है, तो आर्य मुझे अनुमति दो, मैं श्रावस्ती जाने की इच्छुक हूँ। सर्वोत्तम बुद्ध के समय जाकर मैं सिंहनाद करूँगी। जो उनके साथ भिक्खुणियाँ हैं उनसे वो कहते हैं। तो क्या है, सुंदरी देख, ये सोने जैसी कांति वाले सतेज शारीरिक छवि वाले तिलोक के शिक्षक है। ये असंयतों को संयमी बनाने वाले पूर्ण निर्मय पुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध के वर्णन करते। देखो जो है कि सुंदरी आई है तो अवलोकन करो। ये सुंदरी जन्म मृत्यु से पूर्ण मुक्त हो गई है, राग मुक्त हो गई है, कर्तव्य को पूरा कर चुकी है। यानी कि प्रवज्जा का कर्तव्य क्या होता है, तो राग द्वेष से मुक्त होना। तो भगवान कहते हैं, कल्याणी आ तेरा स्वागत है, जो ने कि खुद का कल्याण कर लिया। तू अदूर से ही आई है, ज़्यादा दूर से नहीं, निकट से ही आई है। जो अंत यानी कि स्वयं की आत्म स्वयं है, आत्म स्वयं है, राग मुक्त है, अनाक्त है, अनासक्त है, जिनके कर्तव्य कर्म पूरे हो गए हैं, वही इस प्रकार आकर शास्त्रा के चरणों की वंदना करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कि गाथा उन्होंने गई, यानी कि जब उन्हें अरहत पद प्राप्त होता है तो सुंदरी इन गाथाओं को कहती है, जो कि उनके माता पिता प्रवचित हो गए, सुजात है, वासिष्ठ है, उनके साथ का उनका संभाषण है, भगवान बुद्ध के साथ का संभाषण है। इसे सुनकर क्या करते हैं, वो उदाहरण कहती है, जो कि हमारे जीवन में भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है। इस सत्य वचन को सुनकर अपना खुद का कल्याण मंगल हिस्सा दे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी दीर्घायु हो।